दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। ओनली टॉप स्टडी आप सभी के लिए लेके आया है रेलवे स्पेशल टॉप 3000 जीके और साइंस के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं और जिस टॉपिक से दोस्तों रेलवे क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। ये 3000 क्वेश्चन की एक मैं पूरी सीरीज प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। रेलवे ग्रुप डी हो दोस्तों, एनटीपीसी हो, एलपी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सारी क्लासेस के टाइमिंग को भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्लेलिस्ट का तो लिंक आपको मिल ही जाएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट उसके दोस्तों छोटा सा चार्ज मैंने रखा है 30 रुपीज़, क्योंकि 3000 क्वेश्चन को बनाने का जो खर्चा आया है वो उसका मैं ये 30 रुपीज़ ले रहा हूँ। बाकी मेरे को सारा कंटेंट फ्री देना है और फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो वीडियोज़ को पूरा देख लेना। सारे क्वेश्चन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहा हूँ, तो इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में। ठीक है, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे की परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन रामबाण हो सकते हैं दोस्तों, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहते हुए खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ कौन सा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे ग्रुप डी आने वाला है। अगर आप ये 3000 पढ़ लिए ना तो आपके लिए समझ लीजिएगा एक रामबाण की तरह ही कार्य कर जाएंगे। 3000 बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। फिटकरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? दूसरा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बिल्कुल द्वितीय स्तंभ लेख, यानी कि राइट आंसर दूसरे का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने इस ओनली टॉप स्टडी चैनल को लाइक करके, और अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं ना रेलवे ग्रुप डी की, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम आयु सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, देखिए मिनिमम एज तो होती है राष्ट्रपति के लिए, बट अधिकतम कोई नहीं होती है। और मिनिमम कितनी होती है दोस्तों? 35 ईयर, यानी कि राइट आंसर आपका अगर पूछा जाए मिनिमम तो 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा कहता है कि भारत के प्रथम विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जीवी रामकृष्ण, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पांचवे का राइट आंसर। छठा क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय शेयर बाजार का जो मुख्यालय है तो वह आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, तो छठे का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है जी। सातवां क्वेश्चन है, यरूशलेम विवाद किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सातवां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? इजराइल से। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो की जो स्पीड है थोड़ी कम है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x की स्पीड पे आप वीडियो को चला लीजिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर ऐसा आपको लगता है। आठवां क्वेश्चन है, गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या क्या है? तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 26 है। गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 26 है। नौवां क्वेश्चन है, देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल जी क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत क्या है दोस्तों, जरा बताइएगा। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, 78%, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। खुद भी ट्राई करते रहिए दोस्तों, अगर खुद से ट्राई करोगे तो आप देखिए खुद से ट्राई करने के बाद कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गंधार मूर्तिकला किसके काल में विकसित हुई थी। 11वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल, यानी कि सी राइट आंसर होने वाला है 11वें का। 12वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब की। तो 12वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर 1828 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं अपना नंबर भी दूंगा आप लोगों को, जिस पर आपको अगर कोई भी डाउट होगा पीडीएफ डाउनलोड करने में, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिएगी, तो आप नंबर से भी पीडीएफ ले सकते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में दूंगा अपना नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो बी हो जाएगा, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों, तो ये आया था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, वर्ष 1906 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ कब से, ये आपको बताना है। तो 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वर्ष 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरंभ 1870 ईस्वी से हुआ। इसका पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो 16वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा, उल्टी, यानी कि राइट आंसर यहां पर बी होगा 16 का। 17 है, एंथ्रेसाइट में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 90% होती है दोस्तों, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, 9 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को दोस्तों किस राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का जरा राइट आंसर बताइएगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आता है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या क्या है। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले 24 स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, बट अभी 23 है, तो आपको 23 याद रखना है। अगर ऑप्शन में 24 मिलता है तो राइट आंसर वह नहीं होगा। तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां आता है, नूरजहां का मूल नाम था। तो 20वें क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बताइएगा। 20वें का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, मेहरुनिसा, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है 21वां, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1995 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है, 22वें का राइट आंसर बताइएगा। आप लोग सभी जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी। अब कौन कौन से वेद है, 4 वेद बिल्कुल सभी को पता है। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 4 कौन कौन से वेद है दोस्तों, बहुत इजी है, सभी को याद होना चाहिए। 23वां क्वेश्चन है, अतीत काल में मात्र एक महाद्वीप पेंजिया था, इस विचार के जनक थे। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, वेगनर, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों 24 है, स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्राकृत, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहेगा। बहुत ही बढ़िया भाई। 25वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने के अधिकार को प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों वोट देने के अधिकार को प्रदान करता है। तो 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 326, तो ये आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन आता है, भारत का
रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ओखा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, 27वां क्वेश्चन। तो 27वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बृहस्पति इज द राइट आंसर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दोस्तों 28वां क्वेश्चन आता है, दक्षिण रेलवे जोन की स्थापना कब की गई थी? तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल वर्ष 1951 में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है आपका, 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों किस अवधि के लिए लागू होगी? तो जो 15वें वित्तीय आयोग है दोस्तों, यानी कि वो कब से कब तक रहेगा? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? वर्ष 2020 से 25 तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 40 ग्राम पानी में मिलाया गया, परिणामी ताप क्या होगा? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर, ये एक्चुअल में एएलपी एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे होता है। तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिल्कुल दोस्तों रुधिर का थक्का न जमना, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, कुकिंग गैस मिश्रण है दोस्तों। तो कुकिंग गैस जो मिश्रण है आपका, वह आपका हो जाएगा ब्यूटेन व प्रोपेन का, यानी कि राइट आंसर आपका 32वें का सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित मुख्यतः रसायन कौन सा है? तो 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों। 34वां क्वेश्चन है, पौधे उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं ये आपको बताना है, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 34 का दोस्तों जो है राइट आंसर होगा वह आपका बी हो जाएगा, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होती है। तो कपास दोस्तों प्राप्त होती है कहाँ से? बिल्कुल जी, आपने सही आंसर किया होगा बीज से, यानी कि सी राइट आंसर होने वाला है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन कागज और कपड़ों के व्यंजन में प्रयोग होता है? तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पर सही उत्तर होगा। 37वां क्वेश्चन आता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पेनिसिलियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों 38वां क्वेश्चन है, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो 38वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विषाणु, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर बताएगा, रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन आवश्यक है? तो 39 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर दोस्तों आपका विटामिन के हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा एक स्टार्च की पाचक है? तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा टाइलिन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 40वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो 41 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों आपका दमा हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, स्कर्वी रोग होता है। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत कितनी होती है? तो 43 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या होने वाला है? 43 में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 0% होती है। 44 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो 44 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया था? 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सारनाथ में। तो ये आपको याद रखना है। 45 है, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? 45 का राइट आंसर दोस्तों, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका AK वर्मा ने, यानी कि राइट आंसर सी होने वाला है। 47 है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा था? तो 47 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल गुलबदन बेगम ने, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा 47 का। 48 है, रॉलेट एक्ट के बाद में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 48 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल असहयोग आंदोलन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। 49 है, तमिल ग्रंथ लोककाव्य के लेखक कौन है? तो 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, तोलकाप्पियर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? तो 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 51वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 51 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 52 है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्यापारी वर्ग, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 53 है, किस वर्ग में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? तो 53 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा 1961। तो ये आपको याद रखना है। 54 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 54 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। तो ये आपको याद रखना है। 55 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो 55 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका गणेश वासुदेव मालंकर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आता है, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो 56 का जरा राइट आंसर बताइएगा। 56 का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा रुपया, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 57 है, झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो झारखंड राज्य का दोस्तों निर्माण जो हुआ है 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2000 में हुआ है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 58 है, कवारती किस राज्य की राजधानी है? 58 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। 59 है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो 59 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसार के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्ष के दौरान कभी भी वर्षा नहीं होती है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 60वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 61 है, लाभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर IDA हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 62 है, चंडीगढ़ नगर का योजनाकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ले कार्बेज, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 किस मॉडल पर आधारित थी? 63 का राइट आंसर दोस्तों आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है? तो 64 का राइट आंसर आपका बिल्कुल दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो 65 का दोस्तों राइट आंसर आपका अशोक चक्र हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 66 है, भारतीय सेना कितनी
कमानों में विभक्त है। तो 66 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों 66 का डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 में। तो ये आपको याद रखना है। 67 है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉस्को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 68 है भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 68 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका वर्ष 1925 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 है भारत में ब्रॉडगेज पर ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा काजी गुंड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 70वें का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 71 है पौधे नमी द्वारा बीमारी प्रतिरोध हो सकते हैं। 71 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेस्टिसाइड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्राकृतिक होती है तो 72 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एक मोलास्क, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 73 है स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? 73 का राइट आंसर दोस्तों मुख, यानी कि मुंह से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 74 है उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो 74 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 75 है एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 746 वॉट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। 76 आता है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 77 है आम का खाने योग्य भाग है। तो 77 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आम का खाने योग्य भाग क्या है? मध्यवित्त, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। 78 है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो 78 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बिल्कुल ग्रेफाइट को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 79 है हेमेटाइट अयस्क है। तो 79 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा हेमेटाइट अयस्क है दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि Fe का। और Fe दोस्तों किसका सिंबल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आता है नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 81 आता है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहेगा। 82 आता है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ये आपको याद रखना है। निम्न में मिश्रण कौन है ये आपको बताना है। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। 84 है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बल की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? तो गाइज 85 का जो राइट आंसर होगा वह आपका डी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 86 है दोस्तों प्रभावपूर्ण
योजना रोजगार सिद्धांत किसने दिया है? तो 86 का राइट आंसर बताइए। 86 का राइट आंसर दोस्तों किन्स यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। 87 है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो 87 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एलोरा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88 है, बी के दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम क्यों फेंका था? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साम्राज्यवाद का विरोध करना दोस्तों, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 89, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 90 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अभिदत्त पूंजी में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 91 है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का तत्कालीन शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा वह आपका दोस्तों निसार खां हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो 92 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राजा राज्यपाल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 है दोस्तों, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक। दोस्तों 94 आता है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? दोस्तों लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है ये, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 95 है, PSLV शब्द संक्षेप में यानी कि एक्रोमिक का तात्पर्य क्या है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि राइट आंसर 95 का दोस्तों बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 96 है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, तो 96 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विधानमंडल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 97 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा दोस्तों चीन से जुड़ी हुई है? तो 97 का राइट आंसर बताएगा। बिल्कुल 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश से। 98 है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 98 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी, सिक्यांग, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? 99, तो 99 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रसलस वाइपर को माना जाता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 आपका दोस्तों आता है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों बास्केटबॉल से, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। 101वां क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 101 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, 14 डेज में, ये आपको याद रखना है। 102वां क्वेश्चन है, किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होती है? तो 102 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि बी राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत का नेशनल
एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? 103 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है 104, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो ये तो इजी हो गया। अच्छा चलिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा, भारत का है। सबसे पुराना संविधान किस देश का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चारों ऑप्शन में से ही है, ये भी मैं बता देता हूँ। पांचवा है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो 105 का राइट आंसर बिल्कुल कृषि विकास से, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 106 है इस स्थिरता के समय विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? तो गाइज 106 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मिश्रित, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। 107 है बंधन एक्सप्रेस क्या है? तो 107 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश रेल सेवा है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 108वां है दोस्तों रेल मंत्रालय ने विलेन ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 108 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में, यानी कि सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 109वां क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? तो 190 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कराकोरम दर्रा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 110वां क्वेश्चन है एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है 110। 110 का दोस्तों राइट आंसर आपका सूर्य से अधिक गर्म, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 111वां है इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इनमें से सबसे छोटा कौन है दोस्तों? 111वें का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 112वां आता है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सी दृष्टि दोष होगा? तो 112वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा हाइपर मायोपिया, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। 113वां क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? 113वें का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जनन क्षमता में कमी, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114वां है आपका किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो 114वें का राइट आंसर दोस्तों आपका बैंगनी का हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 115वां आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो 115वें का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 116वां क्वेश्चन है लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनाइकरण होता है? तो 116वें का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल Zn, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 117वां है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो 117 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 गुना है, तो ये आपको याद रखना है। 118वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक रज्जुकी नहीं है? 118वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तारामीन, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। असुर गैस क्या है? 119। तो 119वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, अमोनिया इज द राइट आंसर। 120वां क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर क्या नापने का यंत्र है? तो 120वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जल का घनत्व, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 120 क्वेश्चन ही हम कवर करते हैं। ठीक है। आप लोगों को अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ये पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 30 रुपये की पीडीएफ होगी और उसमें 3000 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 800 से 900 क्वेश्चन आपके केवल साइंस के होंगे दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो केवल रेलवे स्पेशल है। ठीक है, जो रेलवे में पूछे गए हैं अभी तक मैं पूरा एनालिसिस करके वो वीडियो और ये पीडीएफ आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये खुद भी देखनी है तो पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
टॉपिक वाइज जीके का भी लिंक मिल जाएगा। आप फ्री का भी कंटेंट बहुत सारा है, देख सकते हैं, बट अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों छोटा सा चार्ज इसलिए रखा है। देखिए इतना चार्ज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ उसमें खर्चा हो जाता है दोस्तों, तो इसलिए 3000, 4000, 5000 क्वेश्चन कलेक्ट करने में काफ़ी खर्चा हो जाता है, इसलिए इसके छोटे से चार्ज रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने हर एक ग्रुप में अपने हर एक दोस्त को जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मिल जाएगा आप लोगों को, और उसकी प्लेलिस्ट आप फॉलो करेंगे तो वहाँ से तो आप लोगों को सारी वीडियोज़ के लिंक मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।